जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अलंकार से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यदि आपको अलंकार से संबंधित किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपका सारा समस्या समाप्त हो जाएगा। 100% यह वीडियो जो है 4 से 5 मिनट नहीं बल्कि 10 मिनट तक हो सकता है, लेकिन 100% आपकी समस्या समाधान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके लिए इस वीडियो को पूरा नहीं 2 से 3 मिनट देखेंगे, आपको सच्ची में आएगा याद कि सच में मेरा समस्या समाप्त हो गया, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। अलंकार जो है अलम धनकार, यानी यह जो है अलम धनकार से बना होता है। यहाँ पे अलम का अर्थ होता है, अलम का अर्थ क्या होता है, आभूषण या गहना। जिस तरह एक बहन, एक स्त्री अपने शरीर पर आभूषण को पहनती है, किस लिए, ताकि वह सुंदर दिखे। इसलिए जो है अपनी बहन या माँ किसी जो है आभूषण या गहना को पहनती है, तो वह उसकी सुंदरता होता है। इसी प्रकार से जो है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि काव्य का आभूषण क्या होता है। काव्य का आभूषण जो है अलंकार होता है। काव्य का आभूषण क्या होता है, अलंकार होता है। यानी आप समझेंगे कि अलम धनकार, यहाँ अलम का अर्थ क्या होता है, आभूषण या गहना होता है, और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि आप बताइए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, तो आप क्या टिक लगाएंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इतना बात आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके और चीजों को देखते हैं। यहाँ पे अलंकार का अर्थ, अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अलंकार के भेद। ऐसे तो अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम अलंकार के जो प्रमुखतः भेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे। अलंकार के भेद प्रमुखतः 2 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के माने जाते हैं, प्रमुखतः 2 प्रकार के माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जब आपसे पूछे कि अलंकार के भेद प्रमुखतः कितने प्रकार के माने जाते हैं, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार 2 प्रकार के माने जाते हैं। और ज्यादा प्रश्न आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक एक करके समझेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में। अब आपको समझना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। अर्थालंकार में उपमा अलंकार के बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में उपमा अलंकार से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। तो आप कैसे जानेंगे कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन उपमा अलंकार होगा, यही तो समझना है। और यही तो आपका बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। तो देखिए कैसे समझेंगे। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, मेरे दोस्त यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक चीज आपको समझ में आएगा, अगर आएगा तो लाइक करना, नहीं आएगा तो बोलना कि सर जी आप झूठ बोल रहे थे, हमको तो समझ में नहीं आया। एक एक चीज आपको समझ में आएगा। उपमा अलंकार को कैसे पहचानेंगे, जब पंक्ति में योजक चिन्ह यानी ऐसे डैश रहे आए शब्द, उसके साथ योजक चिन्ह के साथ सा, सी, से, सम, सरिस ये सब आए तो उपमा अलंकार होगा। कितना आसान है कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह यानी इसके आए और शब्द सा, सी, से, सम, सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, लिख देगा जैसे में मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मैंने आपको बताया कि योजक चिन्ह के बाद जब सा, सी, से, सम, सरिस में से कोई आ जाए तो वह उपमा अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह है और उसके बाद सा आया है, इसलिए यह मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। उसी प्रकार कर कमल सा कोमल है, यहाँ पे योजक चिन्ह के बाद सा आया है, इसलिए यह क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। आप एग्जाम में देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को जहां पे योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सम, सरिस आए तो बिना सोचे उपमा अलंकार ठोक दीजिएगा। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन यहाँ पे, इस क्वेश्चन का 2 जो है एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कर है कि कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है, योजक चिन्ह के बाद सा आया, इसलिए यह क्या होगा, उपमा अलंकार
होगा। उसी प्रकार कह रहा है कि मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो यहाँ पे फिर योजक चिन्ह के बाद सा आया, इसलिए यह क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। मैं समझ लिया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप, यदि आपके एग्जाम में उपमा अलंकार पूछे तो आसानी से टिक लगा दीजिएगा। यदि यहां तक समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके पास हमेशा जाते रहेंगे और आपके सभी एग्जामों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होंगे। अर्थालंकार में हम लोगों ने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, उपमा अलंकार। अब हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। क्या पढ़ेंगे, रूपक अलंकार के बारे में एक एक करके जानेंगे। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से सम सरिस न आए तो रूपक अलंकार होगा। ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने आपको बताया, क्या बताया, कि यहाँ पे जब पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम सरिस आए, और यहाँ पे आपको मैं क्या बता रहा हूँ, रूपक अलंकार में जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से सम सरिस न आए तो रूपक अलंकार होगा। आए तो रूपक अलंकार नहीं होगा और न आए तो रूपक अलंकार होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, तो देखिए योजक चिन्ह आ गया और योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम सरिस कुछ भी नहीं है, एक शब्द है। इसलिए जब योजक चिन्ह के बाद स सा सी से सम सरिस ना रहे तो रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, रूपक अलंकार सीधे ठोक देंगे। अब देखेंगे दो एग्जाम्पल और। जैसे चरण कमल बंदी हरिराई, यहाँ पे योजक चिन्ह आया है और योजक चिन्ह के बाद स सासी नरसरिस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ध्यान रखेंगे, जब योजक चिन्ह के बाद, जब योजक चिन्ह के बाद आपको क्या रहे, सा सी से सम सरिस रहे तो उपमा अलंकार, और जब योजक चिन्ह के बाद यहाँ पे सा सी से सम सरिस ना आए तो यह होगा रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल को समझते हैं। चरण कमल बंदी हिराराई, यहाँ पे योजक चिन्ह के बाद ससासी नहीं है तो रूपक अलंकार। राम कृपा भव निशा सिरानी, यहाँ पे योजक चिन्ह है और इसके बाद यहाँ पे क्या नहीं आया है, सासी से सम नहीं आया है, इसलिए यह रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इसके आगे क्या पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे हम किसी जो है पंक्ति को देखकर समझेंगे यह कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या रूपक अलंकार है या आपका उपमा अलंकार है। तो हमने दो जो अलंकार पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार, यदि पंक्ति में ज्यों मानो यू मनु जनु जान मनहु जनहु आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में दिया है ज्यों मानो यू मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तो आप सीधे ठोक देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। अब एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। लिखा है जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यहाँ पे क्या आया, जनु आया, यहाँ पे जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसलिए यहाँ पे जनु आ गया तो यह क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे, पहले पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छा से। जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई नेत्र मानो कमल है, यहाँ पे देखेंगे मानो है, यहाँ पे आ गया मानो, इसलिए इसमें से कोई भी रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। लिख रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार में, सोहत ओढ़े पित्तपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। इस जो है पंक्ति में मनहु आया और हमने आपको समझाया, यहाँ पे देखिए मनहु है कि नहीं, तो इनमें से कोई भी आए आपके पंक्ति में वाक्य में तो वह क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें सीधे ठोक देंगे क्या, मनहु है, इसलिए यह क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मैंने आपको समझाया, जितने भी क्वेश्चन को समझाया अलंकार को बताया। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे
और कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।